जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण यदि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो बधाई हो, आप वाकई में काफ़ी अमीर हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं, नीचे वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हम अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की ही बात कर रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो भाई इन लोगों की हालत वाकई में खस्ताहाल है। और किस तरीके से ये लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, एलपीजी की बढ़ती कीमतें, सीएनजी की बढ़ती कीमतों से टैकल करने वाले हैं, ये बात वाकई में सोचने वाली है। और अगर खाद्य सामग्री की हम बढ़ती कीमतों की बात करें तो शायद बात लोगों के किचन तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर बात वही है कि लोगों को लगे कि भैया हम तो सिर्फ विरोध की ही बातें करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो बढ़ रही हैं। अगर 117 118 रुपये का लीटर पेट्रोल डल रहा है तो यार ऐसा है कि अगर यहाँ पर अब कोई मुझसे बोले कि भैया 125 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, मतलब हो जाएगा, अगर 125 तक पेट्रोल पहुंचता है और उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि भैया शेर को पाला है तो फिर जेब तो ढीली करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे शेर को नहीं पालना पसंद करूंगा जो मेरी जेब पे भारी पड़े। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी चादर कितनी बड़ी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पैर फंसाने चाहिए, वरना चादर से पैर जब बाहर निकलने लगता है तो आपको मच्छर भी काटने लगते हैं। देश में बुधवार को यानी कि 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से 80 से 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 16 दिनों में ईंधन तेल की कीमतों में 14वीं बार बढ़ोतरी थी और इसके चलते पेट्रोल के दाम करीब करीब 11 रुपये बढ़ गए, जो बीते साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले की गई पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती को पूरा कर चुके हैं। मतलब ठीक चुनाव के पहले जो कटौती की गई थी अब वो बराबर हो चुकी है। वहीं पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर जब संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बढ़ोतरी पर मोदी सरकार का बचाव करते हुए बेहद बचकाना से बयान दिया और जता दिया कि मोदी सरकार भारत की जनता को बिल्कुल ही निर्बुद्धि यानी कि बेअक्ल समझती है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कीमतों पर जवाब देते हुए इसकी तुलना अमेरिका और ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी से कर डाली। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम 1 रुपये के 10वें हिस्से जितना ही बढ़ा है। अगर अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की तेल की कीमतों की तुलना करें तो अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, यूके में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत में महज 5% ही दाम बढ़े हैं। कहीं पढ़ा था कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और ये सोचो कि इस गलती की जिम्मेदारी किस पर डाली जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि हरदीप सिंह पुरी ने भी वही लाइन पढ़ ली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना पर सरकार को बचाने की कोशिश में हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे देशों से तुलना कर डाली है जो हर मामले में भारत से कहीं आगे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो विकसित देशों में भारत जैसे विकासशील देश की तुलना बच्चों का बहाना ही कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम मंत्री अपनी ही सरकार के उस दावे को ही भूल गए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों से तय होती हैं। आइए अब आंकड़ों समझते हैं कहानी कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार नहीं बल्कि सरकार तय करती है। बीते साल 3 नवंबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की थी। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें 107 रुपये थीं, जो 4 नवंबर को केंद्र सरकार के नए एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद 101 रुपये हो गई थी। जिसके बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मूल्य वर्धित यानी कि वैट में कटौती करना शुरू कर दिया था। वैट में हुई इस कमी से उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर को पेट्रोल की कीमतें 95 रुपये हो गई थी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें उस दौरान रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुँच चुकी थी और उस दौरान मोदी सरकार की ओर से कहा गया था कि ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होती हैं, क्योंकि भारत अपनी ईंधन की ज़रूरतों का 80% आयात करता है। मोदी सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से बढ़ रही हैं। लेकिन क्या सचमुच सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसा कि मोदी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था? आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 5 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई, जबकि इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। आसान शब्दों में कहा जाए तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद करीब 5 महीनों तक यूपी में पेट्रोल के दाम 95 रुपये 50 पैसे ही रहे। मई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के बीच अगर कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव चढ़ा है, लेकिन भारत में चुनाव के चलते इसका कोई भी असर नहीं हुआ। ये आप इस ग्राफ में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेल के लगातार दाम अप्रैल 2022 तक बढ़ते रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमतें जस की तस रहीं। बीते साल नवंबर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर घटाई गई एक्साइज ड्यूटी को विपक्षी दलों ने यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से लिया गया फैसला बताया था। और आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष का दावा पूरी तरह से सही नजर आता है, क्योंकि करीब 5 महीनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतें में 1 पैसे का भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला।
वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले 5 मार्च को ही बता दिया था कि लोगों से फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लेना चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट के अनुसार मोदी सरकार का चुनावी ऑफर जल्द ही खत्म होने वाला है। कहा जा सकता है कि विपक्ष के भारी दबाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो सरकार के उन दावों की पोल खुल जाती जिसमें उसने कहा था कि यह कटौती विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं की गई है। मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना शुरू किया और दाम एक साथ न बढ़ाकर 80-80 पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी करती रही। आसान शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाया गया ब्रेक कहीं से भी लगे कि सरकार ने चुनाव के लाभ को लेने के लिए लगाया गया है, तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ाया। अब ये जो आप इस ग्राफ में आप क्लियर कट तरीके से देख सकते हैं कि कैसे नवंबर से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक प्राइस एकदम फ्लैट रहा और उसके बाद ग्रेजुअली अब सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। मोदी सरकार ने जब पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया था तब बीते साल 4 नवंबर को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80.54 प्रति बैरल थी। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो विधानसभा चुनाव के इन 5 महीनों के टाइमलाइन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। 6 जनवरी 2022 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $82 प्रति बैरल थी। 8 मार्च को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $127 प्रति बैरल तक पहुंच गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22 मार्च को जब पहली बार बढ़ोतरी की गई तब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $111 प्रति बैरल थी। वहीं आज यानी कि आप 8 अप्रैल की अगर बात करें तो इसके आसपास की कीमत हो रही है करीब $160 प्रति बैरल। और देखा जाए तो 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कीमतों में गिरावट है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठेगा ही कि आखिर 22 मार्च से पहले कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगी आग का असर भारतीय बाजार पर क्यों नहीं हुआ। जब मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर अपना पल्ला झाड़ने के लिए कहती है कि भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं, तो चुनाव के दौरान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। वैसे जब केंद्र सरकार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों के कम अक्ल मान ही लिया है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का किसी पर क्या ही असर पड़ेगा। वैसे मोदी सरकार आज भी चाहे तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को घटाकर लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार का उद्देश्य साफ है। बीते 5 महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने से हुए नुकसान की भरपाई तो उनको करनी ही पड़ेगी। अब पब्लिक यहाँ पर कई बार बोलती है कि भाई इस तरीके से हमको चुनाव को नहीं देखना चाहिए, मतलब ये जो कटौती करी गई थी और अब जो बढ़त हो रही है वाकई में बाजार के ऊपर है। लेकिन इसीलिए आपको ये ग्राफ दिखाने ज़रूरी थे कि एक तरफ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कीमतें बढ़ रही थी, भारत में वो कीमतें स्थिर थी, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भाई अब जो ये रेट बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब चुनाव खत्म होने का नतीजा ही है कि ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी के विपक्ष में बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन जो बात है उस बात को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।